दोस्तों, जयपुर की एक नॉर्मल सी सोसाइटी, ऊंची ऊंची इमारतें, सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरा। उस सोसाइटी में सब कुछ सुरक्षित था, ऐसा बाहर से लगता था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। 7 जनवरी की उस शाम एक फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ, उसने हर एक इंसान को डरा दिया जो अपने घर को सुरक्षित जगह समझता है। एक माँ जो कुछ ही मिनट पहले अपने बच्चे को सुलाने गई थी, एक मासूम जो अभी ठीक से माँ भी नहीं बोल पाता था। एक ऐसा सच जो जब सामने आया तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कोई इतना भी गिर सकता है, कोई इतना भी हैवान हो सकता है, क्योंकि जो लोगों को दिख रहा था वो सच नहीं था, और जो सच था वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। डोरबेल की वो आवाज उस दिन की सबसे डरावनी आवाज थी। श्वेता ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा चेहरा जाना पहचाना था, इतना भरोसेमंद कि उसने एक पल को कुछ भी नहीं सोचा, उसे अंदर बुलाकर बैठा लिया। आइए बैठिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए चाय चढ़ाई और उन दोनों में हल्की सी बातचीत शुरू हुई। लेकिन किसी को नहीं पता था ये बातचीत उस घर की आखिरी बातचीत होने वाली थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब उसी समय कमरे से आवाज आई, 21 महीने का सेम अब उठ गया था, मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। इतना कहकर श्वेता अंदर चली गई। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, और यही कुछ सेकंड थे जब इंसान और दरिंदे के बीच की सीमाएं मिट गई। जैसे ही श्वेता बच्चे को उठाने के लिए झुकी, पीछे से एक भारी कदमों की आहट आई। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। सर पे एक जोरदार वार हुआ। पहला वार इतना तेज था कि वो अपना संतुलन खोकर बेड पर ही गिर गई। दूसरा वार, फिर तीसरा वार। कमरे में चीख गूंजी, लेकिन ऊंची इमारतों की दीवारें अक्सर चीख निगल जाया करती हैं। श्रेयम जोर जोर से रो रहा था, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ ही मिनटों में कमरे में सब शांत हो गया। खून, फर्श, पलंग और एक मासूम बच्चा जो अपनी माँ के पास बैठा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू हुआ था। घर में काम करने वाली पूजा हर दिन की तरह शाम 7 बजे फ्लैट पर पहुंची। डोरबेल बजाई, कोई जवाब नहीं। फिर हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पलंग पर श्वेता खून से लथपथ थी। पूजा चीखती हुई बाहर भागी। कुछ ही मिनटों में सोसाइटी में भीड़ जमा हो गई। पुलिस को खबर दी गई और यहीं से जयपुर के हत्याकांड की जांच शुरू हुई। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो ये साफ पता चल रहा था कि ये पहले से ही प्लान किया गया मर्डर है। लेकिन तभी किसी ने पूछा, बच्चा कहाँ है? कमरे की तलाशी ली गई। किचन, बाथरूम, बालकनी, हर जगह देखा गया, लेकिन 21 महीने का श्रेयम कहीं नहीं मिला। अब ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये अपहरण भी था, और यही वो मोड़ था जहां केस और खतरनाक हो गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में साफ था, पहले सर पे वार किया गया और फिर गला रेंदा गया। यानी हमला गुस्से में नहीं, योजना के तहत हुआ था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारा कोई जान पहचान का ही होगा, क्योंकि दरवाजे पर कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। श्वेता ने खुद दरवाजा खोला था, खुद उसे अंदर बैठाया था, खुद उसके लिए चाय बनाई थी, और शायद उस पर भरोसा भी किया था। सोसाइटी में कैमरे थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर के अंदर की फुटेज खंगाली गई। एक फुटेज में व्यक्ति फ्लैट की तरफ जाता दिखाई दिया। चेहरा ढका हुआ था, उसे पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन एक चीज साफ थी, उसके जूते काले रंग के सफेद धारियों वाले स्पोर्ट शूज। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही जूते इस केस की चाबी बनेंगे। उसी रात एक मैसेज आया, अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रखो। ये मैसेज उसी नंबर से भेजा गया था जो श्वेता का था। यानी ये साफ था, हत्यारे के पास उसका फोन था। अब इस केस में एक नया मामला जुड़ गया, किडनैपिंग का। लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा कि अगर पैसा मकसद था तो हत्या क्यों? 8 जनवरी सबसे बड़ा झटका। अगले दिन फ्लैट के पीछे खड़ी गाड़ियों के बीच कपड़े में लिपटा छोटा सा शरीर मिला। वो श्याम था, 21 महीने का एक मासूम बच्चा जो भी ठीक से माँ भी नहीं बोल पाता था। उसकी भी हत्या कर दी गई थी। एक बच्चा, एक माँ और एक ऐसा इंसान जिसने ये सब बिना कापे कर दिया। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। श्वेता के मायके वालों ने कहा कि घर पर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कुछ दिन पहले गंभीर बहस भी हुई थी, लेकिन सबूत कोई ठोस साबित नहीं हुए। मोबाइल लोकेशन, सोसाइटी की फुटेज, ऑफिस की लोकेशन, सब कुछ किसी और दिशा में इशारा कर रहे थे। जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर हर एक कदम तय किया, जैसे ये अचानक नहीं हुआ, कई सालों से इसे प्लान किया गया हो। और यहीं से कहानी का असली अंधेरा शुरू होता है, क्योंकि जल्दी ही पुलिस को पता चलता है कि ये कोई एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, ये एक समझौता था, एक सौदा था दो लोगों के बीच। और जब वो सच सामने आया तो पुलिस भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर सुराग जैसे किसी अदृश्य हाथ से मोड़ा जा रहा था। मोबाइल की तकनीकी जांच से पता चला इस फोन से फिरौती का मैसेज भेजा गया था। वो असल में श्वेता का फोन नहीं था, उसका
सिम कार्ड निकाल कर किसी दूसरे फोन में डाला गया था। पुलिस को पहली ठोस दिशा मिल चुकी थी। जिस मोबाइल में सिम डाला गया था उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस उस दुकान तक पहुंची जहां से वो मोबाइल खरीदा गया था, लेकिन खरीदने वाला नकली पहचान देकर गया था। ये तो साफ था जिसने ये किया उसने बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर रखी थी। जांच आगे बढ़ी और आखिरकार पुलिस एक घर तक पहुंची। घर के बाहर पड़े जूतों पर नजर गई। काले स्पोर्ट्स शूज, सफेद धारियां, वही जूते जो सीसीटीवी में दिखे थे। अब शक यकीन में बदल गया। घर से एक आदमी को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में सौरभ ने सब कुछ नकार दिया। उसकी चुप्पी, उसके माथे पे पसीना, उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट सब कुछ बयान कर रहा था। और फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन जो उसने कहा वो सिर्फ उसका नाम साफ करने के लिए नहीं था। उसने एक ऐसा नाम लिया जिसका नाम कोई सोच भी नहीं सकता था। सौरभ ने कहा, मैं अकेला नहीं था, ये प्लान मेरा नहीं था, मुझे सिर्फ काम दिया गया था। पुलिस ने पूछा, किसने? और फिर जो नाम सामने आया वो इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ था, जिसे लोग टूटा हुआ समझ रहे थे, जो हर सवाल का जवाब शांति से दे रहा था, तो पुलिस को खुद सबूत चेक करने की सलाह दे रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ शादी के बाद से ही रिश्ते में दरार थी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक पुराना रिश्ता, एक अधूरा प्रेम संबंध। जब तक ये राज छुपा रहा तब तक सब कुछ सामान सा चलता रहा, लेकिन जैसे ही सच सामने आया घर में झगड़े होने शुरू हो गए। अहंकार, आजादी की चाह और एक नई जिंदगी शुरू करने की जिद। तलाक एक रास्ता था, लेकिन सामाजिक दबाव, परिवार की इज्जत और आर्थिक उलझने, इन सब ने उसे एक खतरनाक मोड़ की तरफ ढकेल दिया। सौरभ और वो अक्सर मिलते थे। धीरे धीरे बातचीत एक खतरनाक दिशा में चली गई। एक दिन ऐसा प्रस्ताव रखा गया जो इंसानियत की सीमा से भी नीचे था। अगर तुम्हारी पत्नी नहीं रहे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। दोनों के बीच एक सौदा हुआ। पहले एक पत्नी की हत्या होगी, फिर वक्त आने पर दूसरी की, ताकि सबकी दिशा उल्टी रहे, ताकि कोई भी सीधे उन तक ना पहुंचे। ये प्लान एक दिन में नहीं बना था, ये महीनों की बातचीत का नतीजा था। सोसाइटी में आना जाना बढ़ाया गया, दोनों परिवारों के बीच नजदीकी बढ़ाई गई ताकि किसी को शक न हो। 7 जनवरी सुबह से ही सब कुछ तय था। श्वेता के पति ने ऑफिस में जानबूझकर मीटिंग बैठाई थी। मोबाइल लोकेशन एयरपोर्ट पर रहे, वो एयरपोर्ट में नौकरी करता था, इसकी पूरी तैयारी थी। दूसरी तरफ सौरभ को सटीक समय दिया गया। दरवाजा खुलेगा, चाय बनेगी, बच्चा सो रहा होगा और फिर वो हमला करेगा। प्लान के मुताबिक फोन से फिरौती का मैसेज भेजा जाएगा ताकि जांच किडनैपिंग की ओर मुड़ जाए। दोस्तों, प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन अपराधी अक्सर एक गलती कर देता है। सौरभ को श्रेयम के सबको बहुत दूर ले जाकर कहीं ठिकाने लगाना था, लेकिन जब वो बाहर निकला उसे डर लगने लगा, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कैमरा रिकॉर्ड ना कर ले। घबराहट में उसने सबको गाड़ियों के बीच छोड़ दिया। उसने सोचा रात में आकर सबको ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन तब तक पुलिस उस इलाके को घेर चुकी थी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पत्नी की हत्या किसी हद तक समझी जा सकती है, लेकिन दोस्तों, एक 21 महीने का बच्चा, उसका क्या दोष था? जब पुलिस ने पूछा तो जवाब और भी ठंडा था। श्वेता के पति ने कहा, अगर बच्चा जिंदा रह जाता तो मैं नई जिंदगी शुरू कैसे कर पाता। उसे लगता था कि कोई भी लड़की एक बच्चे के पिता से शादी क्यों करेगी। इसीलिए उसने तय किया कि अतीत का हर एक निशान मिटा दिया जाएगा। जब सच्चाई खुली तब सारा शहर सन्न रह गया। जिसे लोग पीड़ित समझ रहे थे वही साजिश का केंद्र निकला। पुलिस ने 50 घंटे के अंदर ये दोहरे हत्याकांड को सुलझा दिया। अगर थोड़ी और देर होती तो शायद एक और जिंदगी छिन जाती, क्योंकि सौरभ और श्वेता के पति ने ये डिसाइड किया था कि पहले सौरभ उसकी पत्नी को मारेगा, फिर वो उसकी पत्नी को मारेगा। दोस्तों, ये सौदा कैसा था? क्या इंसान इतना भी गिर सकता है? क्या नई जिंदगी की चाह इंसान को इतना निर्दयी बना सकती है? या ये सब उसके भीतर पहले ही से था? ये केस हमें एक बात जरूर सिखाता है, अपराध हमेशा गुस्से में नहीं होता। कई बार वे शांत दिमाग से, मुस्कुराते चेहरे के पीछे धीरे धीरे तैयार किए जाते हैं। और जब सच सामने आता है तो सबसे भयानक बात ये होती है कि अपराधी वही निकलता है जिस पर सबसे कम शक था। दोस्तों, इस वीडियो की राय अपने कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।